Hello guys, welcome to Vibha Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 22 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मैम आपने इसका इंट्रो नहीं दिया, तो डियर आपके पास सारे एग्जाम्पल्स कि जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपके पास है सीक्वेंस वाइज। अगर आपको कभी भी प्लेलिस्ट ना मिले तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमें बताइए, हम आपको वो वीडियो का लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक देंगे जिससे आपको सारी वीडियो सॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगी। तो चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको पता है कि जैसे ये एक्सरसाइज जो है ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो दूसरा फंक्शन चल रहा है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं अगर मिसलेनियस में हम लोग जाएंगे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। खास तौर पे सब्स्टिट्यूशन वहां लगता है जहां पर आपके पास ज्यादा फंक्शन नजर आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? एक और रीजन है। देखिए इसकी पावर है 1/3 यानी फ्रैक्शनल पावर। क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है a माइनस बी होल की पावर 1/3? नहीं। तो अब इन दोनों में ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल भी नहीं है, अभी तक तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट रूल नहीं पता, राइट? यानी अगर ये प्रोडक्ट रूल से पहले क्वेश्चन दे रखा है तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है फिजिबल, क्योंकि ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स यहां पर आपकी मदद करेगा सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए मैम, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। मेरा जो एक तुक्का है जो मैं अपने तरफ से बताती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, जिसकी पावर जनरली फ्रैक्शन में हो 1/3 1/4, उनको आप कोशिश करिए कि आप ट्राई करिए, पुट करके देखिए कि उनको हम टी पुट करें। तो यहां पर हम फिलहाल पूरे पावर के साथ नहीं, जो बेस है यानी x-3 को पुट करने वाले हैं टी। तो देखिए हमने यहां पर ये क्वेश्चन लिखा है, अब इस क्वेश्चन में हम टी लेने वाले हैं x³ - 1 को। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ गया आपके पास? dt/dx। x³ का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास? 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0। अब आपने हमेशा ये चीज करनी है, जब आप ये एक्सप्रेशन t में बदल रहे हैं तो यहाँ dx की वैल्यू आपने निकालनी है, dx को एलिमिनेट करना है। तो यहां से अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx वहां चला जाएगा और 3x² इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर dx को वहां ले गए dt, नाउ ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास dx की जो वैल्यू हो गई वो हो गई बच्चों dt/3x², वो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो अब सारी चीजें जो x में है यहाँ पर आपने कन्वर्ट करनी है t में। तो इसे हमने t लेट करा है तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए t की पावर 1/3, ये एज इट इज है। और यहाँ पे हमने dx की वैल्यू पुट कर दी dt/3x²। अब देखिए जो ये x² है इसको इससे कट कर देंगे और यहाँ पर क्या रहेगा? x³। ये 1/3 को बाहर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि जब ये पूरा एक्सप्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो चुका है और खास तौर पे जो इंटीग्रेशन है वो भी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये x³ नहीं चलना चाहिए, यानी यहां पर आपको ये वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मदद करेगा जो आपने सब्स्टिट्यूशन में यूज किया था। तो x³ की वैल्यू यहां से कितनी निकल सकती है? t+1, राइट? तो आप यहां पर x³ जो बचा है, देखिए ये t की पावर 1/3 एज इट इज, ये जो x³ हमारे पास बचा x³ dt और 1/3 को हमने बाहर ले लिया। ये जो x³ की वैल्यू थी यहां से हमने निकाली t+1, यहां पर हमने रिप्लेस कर दी। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इसको अंदर इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। t की पावर 1/3 को t की पावर 1 से इंटू करेंगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो t की पावर 1/3 + 1 कितना हो जाएगा? t की पावर 4/3। और t की पावर 1/3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? t की पावर 1/3। अब आपने इसका क्या लेना है बच्चों? इंटीग्रेशन। तो t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन कैसे लिया जाएगा? 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, जो कि 7/3 आएगा और नीचे वाली चीज को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। सेम t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 1/3 + 1 दैट इज 4/3 अपॉन में 4/3 जिसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया। लास्ट स्टेप मत भूलिएगा, t आपकी अजम्पशन है। क्वेश्चन में कहीं पे भी t नहीं था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में t नहीं था। तो जहां जहां आपको t नजर आ रहा है, जो कि अब आपका इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस सी जरूर लगाना है, तो आपने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है x³ - 3। तो ये हो जाएगा 3/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3। बस एक काम और करना है, जो 1/3 आप अंदर इंटू कर देंगे, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा
राइट, विच इज 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए यहां पर अब आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो एक्सप्रेशन डिवाइड में आ गए और अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा और कोई क्वेश्चन रूल है भी नहीं। अगर आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा पावर 2 तक, नॉट पावर 3 या पावर 4। इनके लिए पार्शियल फ्रैक्शन भी जो है उतनी फिजिबल नहीं है। जो आगे आएगा वर्ड, अभी फिलहाल तो हमने ये शब्द भी नहीं सुने, तो यहां पर आपको मदद करेगा जब भी आपके पास ज्यादा एक्सप्रेशन हो और आप उन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन जरूर अपने दिमाग में सोचिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए। तो देखिए अगर हम इसको टी लेट कर लें जिसकी पावर है 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3 एज इट इज, ये हो जाएगा आपके पास 3x²। तो ये x² आ जाएगा ना। तो मेन चीज ये है कि वेरिएबल मिनिमाइज करना, कांस्टेंट से हमें दिक्कत नहीं है, वेरिएबल मिनिमाइज करना। तो यहां पर बेस्ट क्या रहेगा, इसको टी लेट कर लेते हैं। तो हमने यहां पर टी लेट कर लिया 2 + 3x³ को। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, कितना आ गया देखिए dt/dx, 2 का डेरिवेटिव 0, दिस इज 9x²। अब यहां से हमेशा आपने dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx वहां चला जाएगा राइट साइड पर और 9x² इसके अपॉन में आ गया, ये dx की वैल्यू आ गई। अब देखिए x² एज इट इज, इसको आपने टी लेट करा था t³ और dx की वैल्यू ये रिप्लेस कर दीजिए, ये देखिए x² एज इट इज, नीचे आपने इसको टी लेट करा था, ये t³ हो गया और dx की जगह पर ये आ जाएगा dt/9x²। अब आप x² से x² कट हो गया, 1/9 बाहर चला गया आपके पास और जो ये 1/t³ है, बिकॉज 1/t³ का इंटीग्रेशन नहीं है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये हो गया t⁻³ नाउ t⁻³ का इंटीग्रेशन अगर आप लेंगे तो क्या होगा बच्चों, t⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1, तो ये आ जाएगा t⁻² अपॉन -2, राइट। अब ये -2 9 से × 2 हो गया, -1/18 और जो ये नेगेटिव पावर थी ये हमने नीचे कर दी 1/t⁻² और फिर t की जो वैल्यू थी वो रख दी। कई लोगों का ये कहना है कि मैम आप सॉल्व करके रखते हैं डियर, क्योंकि अगर हम आपको सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ तो आपका टाइम बर्बाद जाएगा और हम यही चाहते हैं कि अगर आप यूट्यूब पर आए हैं कम टाइम में, यानी हम पूरी कोशिश करते हैं आधे घंटे में आपको 1 घंटे का ट्यूशन का या स्कूल का जो लेक्चर है वो मिल जाए। तो हम आपको साथ साथ समझा भी रहे हैं और आई होप आप लोगों का टाइम भी कम जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए डियर देखिए, अब सेम हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल नहीं है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए ये डिवीजन में भी चला गया और नीचे प्रोडक्ट भी है, तो ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं। हाँ अगर 1/x होता सिर्फ तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है log x है, 1/log x का इंटीग्रेशन भी हमें नहीं पता बच्चों। तो यहां पर आपके पास मदद करेगा फिर से सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन चल रहा होता है। तो यहां पर log x को हम टी लेट करेंगे, पावर को नहीं, पावर की जरूरत नहीं है, सिर्फ log x को टी पुट करेंगे क्योंकि उसी का डेरिवेटिव चल रहा है। तो आप देखिए t को हमने यहां ले लिया log x, नाउ डेरिवेटिव ले लीजिए dt/dx, कितना आ जाएगा 1/x। अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx वहां चला जाएगा, ये x यहां चला गया, तो dx की वैल्यू आ गई x dt। नाउ अब ये क्या होगा 1/x एज इट इज, ये हो गया t⁻m और dx की जगह आ जाएगा x dt, राइट। ये देखिए ये 1/x एज इट इज, इसको हमने टी लेट करा था t⁻m और ये आ गया। अब देखिए x से x कट गया, बस यही तो आपको चाहिए। अब 1/ जो t⁻m है, नीचे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन है, तो हम उसकी पावर क्या कर देते हैं, नेगेटिव। तो ये आ गया t⁻m, राइट। अब t⁻m का जो है इंटीग्रेशन लेंगे तो t⁻m + 1 अपॉन में जो पावर होती है वही आपके पास नीचे आ जाता है -m + 1। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि 1 को आगे ले लिया, m को पीछे ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों आप t की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो रख दीजिए विच इज log x। तो ये हमने 1/1 - m अलग ले लिया, t की पावर क्या है log x की पावर 1 - m + c। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सेम यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, यानी एक एक्सप्रेशन को लेट करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव तो x² नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम नीचे वाले पूरे एक्सप्रेशन को t लेट कर लें तो 9 तो खैर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, बट x आएगा ना डेरिवेटिव में, वो इसको कट कर देगा। तो इसका मतलब किसे टी लेट करना चाहिए, 9 - 4x² को। तो हम देखिए 9 - 4x को टी लेट करने हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dt/dx, 9 का डेरिवेटिव 0 और ये आ गया -8x। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx की, तो dx राइट साइड पे चला जाएगा और ये dt के अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए dx की वैल्यू आ गई dt/-8x। तो ये x एज इट इज, डिनोमिनेटर को आपने पूरा टी लेट करा है
और dx की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर? तो देखिए क्या आ गया, देखिए x अपॉन टी, बिकॉज आपने इसको t लेट करा था, dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस 8x, x से x कट गया, माइनस 1/8 को बाहर ले लीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और c जरूर लिखना है आपने। इसका रीजन हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दिया है, जो कि न्यू अपलोड करी है हमने दोबारा से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। t की ओरिजिनल वैल्यू रखना मत भूलिएगा, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 9 माइनस 4x²। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है, कोई जरूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन की। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर हमारे पास सिंपल चीज काम करती है वहां पर हम कोई और मेथड क्यों लगाए, है ना। तो यहां पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, यानी 7.1 एक्सरसाइज भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्यों जाए 7.2 के लिए। तो यहां पर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ले लीजिए। अब क्योंकि x की जगह इसने ली है तो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, राइट, यानी e की पावर 2x प्लस 3। अब क्योंकि x की जगह इसने ली है, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2, वो इसके अपॉन में प्लस c, दिस इज योर इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम यहां पर तो आप डेरिवेटिव ले रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर यहाँ e की पावर x² होता तो मैं ये नहीं कर पाती, क्योंकि एक बात याद रखना, ये मैंने एक तरीके से चेन रूल लगाया है ना, कि इंटीग्रेशन लिया, फिर जिस चीज ने x की जगह ली उसका डेरिवेटिव लिया। आप जब डेरिवेटिव लेंगे, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तब आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता e की पावर x², है ना, तो अब e की पावर x² का इंटीग्रेशन e की पावर x², और क्योंकि इसने x की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव 2x, ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको 7.1 में भी क्लियर करी है, और मैं चाहूंगी कि आप इस बात को याद रखें, बिकॉज ये बात बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें आपके पास है x अपॉन e की पावर x²। हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, यानी यहां पर एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना, और एक्सप्रेशन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन बहुत मदद करता है, बिकॉज एक चीज को टी लेट करा जाता है, दूसरा उसका डेरिवेटिव चल रहा होता है। तो देखिए e की पावर x² का तो कोई डेरिवेटिव यहां नहीं है, लेकिन x² का डेरिवेटिव 2x है कि नहीं है। अब आप कहते हैं 2 नहीं है, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूं, कॉन्स्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आपके पास कट होने चाहिए। तो यहां पर अगर आप इस x² को टी लेट कर लेंगे तो ये जो ऊपर x चल रहा है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो वही करने वाले हमने यहाँ पे t को लिया है x²। नाउ डेरिवेटिव ले लीजिए, dt अपॉन dx, x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अब ये dx राइट साइड पे चला जाएगा और dx जो है वो dt के नीचे आ गया, ये आ गया। नाउ x एज इट इज, ये हो गया e की पावर t, और dx की जगह पर क्या रख दोगे, dt अपॉन 2x। ये देखिए x एज इट इज, ये हो गया e की पावर t, dx की जगह क्या रखोगे, ये रहा dt अपॉन 2x। यही तो हम चाहते हैं। देखिए कट हो गया, 1/2 को बाहर ले लीजिए, और 1/e की पावर t का इंटीग्रेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर ले जाते ही पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी हो जाएगा e की पावर माइनस t। अब आप इसका इंटीग्रेशन लीजिए, e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस t। अब क्योंकि t की जगह माइनस t ने लिया तो इसका डेरिवेटिव -1 वो अपॉन में लिखना है प्लस c। क्लियर? और फिर हम t की वैल्यू रख देंगे, और नेगेटिव पावर लास्ट में नहीं छोड़नी होती, तो आप रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव जरूर लिखेंगे। तो देखिए ये हमने किया है, और फिर हमने इसको नीचे कर दिया है, क्योंकि नेगेटिव में पावर नहीं छोड़ते, -1/2 हो गया, और जो ये नेगेटिव पावर थी ये रेसिप्रोकल हो गई, 1/e की पावर t, और फिर हमने t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी विच इज x² वो पुट कर दी, और प्लस c लगाना नहीं भूलना, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में सेम, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है हमारे पास अभी तक, है ना, और दो एक्सप्रेशन आ गए, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ध्यान से देखोगे तो 1 मिनट में क्लिक करेगा किसका डेरिवेटिव क्या चल रहा है। इससे पहले e की पावर x² था, तो x² का डेरिवेटिव 2x, यानी x तो दिख रहा था। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरली e की पावर, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मैंने एक रिवीजन वीडियो डाली, उसमें मैंने क्लूज भी दिए हैं, जिनकी पावर फ्रैक्शन हो, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया था वीडियो में, उनको जनरली सब्स्टिट्यूट करा जाता है। e की पावर साइन इनवर्स के अंदर या कॉस इनवर्स के अंदर या साइन के अंदर जो एंगल्स होते हैं, जनरली इनको सब्स्टिट्यूट करा जाता है। ये कुछ मदद करेगा, हमेशा नहीं मदद करेगा, बट आपको कुछ मदद करेगा। तो e की पावर tan इनवर्स है, सिर्फ इसको अगर आप टी लेट करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x², और यही तो चल रहा है। ये देखो ये पूरी चीज क्या चल रही है, 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पे हमें किसे टी लेट करना चाहिए, टी लेट करा है हमने tan इनवर्स x को। नाउ टेक डेरिवेटिव dt अपॉन dx, क्या होता है 1/1 प्लस x²। ये इधर आ जाएगा और dx आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा, तो 1 प्लस x² dt इज इक्वल टू dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर t
अपॉन में ये एज इट इज, क्योंकि इसको आपने कुछ नहीं करा था, और dx। तो e की पावर t ये एज इट इज, dx की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, आप देख सकते हैं e की पावर t ये एज इट इज, और dx की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो गया। नाउ ये इससे कट गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस सी। नाउ t की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 18 तक तो बहुत ही इजी तरीके से फ्लो कर रहे थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास कुछ चीज आएगी। देखिए कई क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसे जिन पर आपको स्टार बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ एक चीज है, ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी चीज समझ लीजिए जो थोड़ी सी अलग करती है उस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चन से, जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे देखिए यहां पर कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं चल रहा, लगाना तो सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि दो चीजें डिवीजन में आ गई और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं, और यहां मदद हमें करेगा सब्स्टिट्यूशन ही, बट फिलहाल नहीं लग रहा। क्यों? नीचे अगर हम इसको टी लेट करें तो e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर 2x होता है और ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं कट पाएगा क्योंकि यहां पर आएगा dt अपॉन e की पावर 2x, तो इससे आप काट नहीं सकते क्योंकि इसके प्लस में ये चल रहा है। तो अभी फिलहाल ये फिजिबल नहीं है सब्स्टिट्यूशन के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा आ सकता है, यहाँ 2x की जगह 4x आ सकता है, 6x आ सकता है, 8x आ सकता है, 10x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सेम। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को जिस चीज में हम सिखा रहे हैं वही चीज आपने अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, जो भी यहां पावर हो उसका हाफ पावर, अभी 2x का हाफ कितना होगा x, तो e की पावर x से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। उसके बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही फिजिबल एक्सप्रेशन होगा, राइट? क्या बोला है आपको? इस तरीके से देखिए आरडी में एक्सरसाइजेस बनी हुई है। क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझाया गया कि कैसे करना है और इसी पर पूरी एक्सरसाइज है। तो आपको पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है, आपको रटा नहीं मारना, आपको ये देखना है कि मुझे एक कंसेप्ट को समझना है, अगर मेरे को ये चीज आती है तो मुझे इस क्वेश्चन को समझना है सिर्फ। तो अगर यहाँ 2x आ जाए, 4x आ जाए, 6x आ जाए, 8x आ जाए, 10x आ जाए, सेम तरीका क्या करना है, जो भी पावर है उसका हाफ, राइट? जो भी पावर है उसका हाफ, यानी 2x है तो उसका हाफ कितना होगा x। e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अब दिस अपॉन दिस करोगे तो e की पावर 2x में से e की पावर x सब्ट्रैक्ट होगा, e की पावर 2x, बेस सेम है ना तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो क्या बचेगा e की पावर x, और 1 अपॉन e की पावर x को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन e की पावर x को हम लिख रहे हैं e की पावर माइनस x, लिख सकते हैं। तो ये आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, सेम इसके अपॉन में हमने इसको किया तो e की पावर 2x में से x जाएगा e की पावर x, और 1 अपॉन e की पावर x को हमने क्या लिख दिया, e की पावर माइनस x। अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आराम से लगेगा। आप डिनोमिनेटर को टी पुट करिए, जो न्यूमरेटर है वो उसका 100% डेरिवेटिव चल रहा है, तो हमने t ले लिया यहाँ पर, डिनोमिनेटर को e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, टेक अ डेरिवेटिव dt अपॉन dx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि इसने x की जगह लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1। अब हम क्या करेंगे, dx को राइट साइड पे ले आएंगे और ये चीज जो है वो dt के अपॉन में चली जाएगी। ये आ गई हमारे पास dx की वैल्यू। बस न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं करा था, डिनोमिनेटर को हमने टी लेट करा था, देख सकते हैं न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को हमने टी लेट करा, dx की वैल्यू है dt अपॉन दिस, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इससे कट गया। नाउ 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, और जो t था उसकी ओरिजिनल वैल्यू जरूर रिप्लेस कर दीजिए, हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है सेम कंसेप्ट पर, राइट? लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वो फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये जो हमने स्टेप लिया था डिवीजन वाला, उसके बाद ऐसा आया था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो हमें यहाँ डिवीजन वाला स्टेप नहीं लेना। बट जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। लाइक ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, e की पावर 4x माइनस 1, e की पावर 4x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आपको क्या सिखाया गया है, e की पावर 4x का हाफ, सॉरी 4x का हाफ कितना होगा 2x, e की पावर 2x से आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपने 19 को ध्यान से समझा है तो 20 बिल्कुल उसी से रिलेट करता है, बट आपका वो स्टेप करके दे रखा है डिवाइड वाला। अब आप देखिए यहाँ e की पावर 2x से अगर आप डिवाइड करेंगे तो e की पावर 4x अपॉन e की पावर 2x ये बचेगा, और 1 अपॉन e की पावर 2x यही होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से आ सकता है। तो चलिए यहां पर तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डिनोमिनेटर को अगर आप टी लेट करोगे तो न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो हमने टी ले लिया डिनोमिनेटर को। जनरली भी हम डिनोमिनेटर को लेते हैं जिनकी पावर फ्रैक्शन हो,
ठीक है, साइन के अंदर, ई की पावर, लॉग के अंदर, साइन के अंदर जो चीजें होती हैं उनको लेट करते हैं और ज्यादातर डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो भी आपको काफी हद तक दिखने में मिलेगा कि हाँ जी ये चीजें होती हैं, तो आपको मेथड, आपको इंटीग्रेशन इजी लगने लग जाएगा। और जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। चलिए, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, और क्योंकि इसने x की जगह लिया इसका डेरिवेटिव दोबारा जो कि आ गया 2। e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x, क्योंकि इसने x की जगह लिया इसका डेरिवेटिव -2। क्लियर। अब dx राइट साइड पे चला जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया बच्चों। अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को आपने टी लेट करा है। देखिए न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को आपने टी लेट करा है और dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन ये इससे कट गया ना। 1/2 को बाहर ले लीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और फिर t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने यहां पर रिप्लेस कर दी। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 21 और 22 आपस में रिलेट करते हैं और ये क्वेश्चन जब भी ऐसे आए, हमने 7.1 में भी समझाया था, इसको ट्रीट करने का एक ही तरीका आपने अपनाना है हमेशा। कभी भी आपको अगर हमारी पूरे फॉर्मूले की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर इसका पूरा पीडीएफ अपलोडेड है। पूरी आपकी जो फर्स्ट और सेकंड बुक के पूरे फॉर्मूले, इवन इंटीग्रेशन के भी वो फॉर्मूले जो हम आपको बताते हैं यहाँ पर अलग तरीके से। अब देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स का कैसे लेते हैं, सीकेंड का कैसे लेते हैं, वो सब हमने बताया है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर टेन इनवर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। कभी भी आपको टेन इनवर्स एक्स नजर आए, हाँ बात अलग है एक्स की जगह कुछ भी है उसे अभी छोड़ दीजिए, पर टेन इनवर्स एक्स नजर आए, हमेशा आपने उसमें 10th वाली एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है जो आप जानते हैं। 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 के। यही करेंगे हम यहाँ पर। ये 10 स्क्वायर एक्स है, अभी इंटीग्रेशन नहीं लिया, नॉर्मल ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया, हमने इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। देयर इज नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा बच्चों इसका। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी सीकेंड किसका डेरिवेटिव था, आपको याद होगा 10x का डेरिवेटिव सीकेंड होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। अब क्योंकि x की जगह इसने लिया है तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2, वो हमने इसके अपॉन में लिख दिया। और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x। कोई जरूरत ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन की, है ना। कभी भी टेन इनवर्स 10 स्क्वायर नजर आए, हमेशा यही करना है, आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए, राइट। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ तो ऑलरेडी सीकेंड स्क्वायर दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीकेंड स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो आप बताइए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे साथ, 10x मैम, ठीक है। अब क्योंकि x की जगह इसने ली है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 7 का 0 और इसका -4, वो आपने अपॉन में लिखना है, प्लस c, ये आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो आई होप देखिए आधे घंटे से कम के टाइम में हमने आपके साथ 12 से लेकर 22 तक क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आपके लिए काफी फिजिबल रहा होगा कि आपका टाइम भी कम बचा और आपको क्वेश्चन भी समझना है। अगर आपको हमारी वीडियोस कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा वाली लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।